So hello guys, this is Sigma Education 2.0. My name is अमन प्रजापति। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 जॉडीज फोन, क्लास 8 का हनी ड्यू बुक है, चैप्टर नंबर 6 दिस इज जॉडीज फोन। ओके, तो देखो फोन मतलब क्या होता है, मतलब जो हिरन होता है, हिरन उसका बच्चा, और वो मेल वाला मेल बच्चा, ओके, वो उसको हम फोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोन। और अगर उसकी लड़की है, फीमेल है मतलब, तो उसको हम डो फोन बोलेंगे, DOE, और फिर वो हाइफन और F फोन। पता चल गया आपको? ओके, तो जो डो वर्ड है वो फीमेल के लिए यूज़ होता है, और उनमें फीमेल जो होती है उनको हम डो बोलते हैं। पता चल गया आपको? चलो, इतना क्लियर है? ओके, फोन जो है वो मेल है, ठीक है, और जो डो फोन है वो क्या है? फीमेल। पता चल गया? ठीक है, ये दोनों ही बच्चे हैं, मतलब वो चिल्ड है ना, ये मेल है और ये फीमेल, ये मेल चाइल्ड और ये फीमेल चाइल्ड। ठीक है, देखो अब हमारा पहला पार्ट है, इधर टोटल 3 पार्ट है। ओके, तो पहला पार्ट है, शुरुआत हो रही है। देखो जोड़ी, यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है, अलाउ हीज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन, मतलब गो बैक टू द फोन। इसका मतलब क्या है? ये एक स्टोरी है कि जहाँ पे इसके जो पापा है, उसका नाम पैनी है, उनका नाम पैनी है, तो उनके जो पापा है उनको एक सांप काट लेता है एक जंगल में, और सांप काटने की वजह से उनकी सिचुएशन इतनी हार्ड हो जाती है, ठीक है, वो मतलब मरने पे आ जाते हैं। तो उस टाइम वहाँ पे वो जंगल में उनको एक हिरनी, मतलब जिसको हम डो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डो। ठीक है, डो फोन मतलब बच्ची, वो बच्ची, ठीक है, लेकिन डो मतलब सिर्फ और सिर्फ हिरनी। ओके, वो बड़ी वाली हिरनी। तो उन्होंने क्या लिया? लीवर ले लिया। लीवर पता है ना, लीवर। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो सांप, जब उनके जो डैडी थे हमारे जोड़ी के, क्या नाम है उनका? पैनी। यहाँ पे लिखा है पैनी, ये रहे, ठीक है। तो पैनी जो थे उनको सांप ने काट लिया था जंगल में। ओके, तो ये जो डो थी हिरनी, उन लोगों ने इसको मार के इसके अंदर का जो लीवर है वो जोड़ी के पापा के अंदर, मतलब पैनी के अंदर उन लोगों ने लगा दिया, ताकि वो और लाइफ जी पाए। पता चला आपको? ठीक है, अब और पता चलेगा। देखो, जोड़ी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट, और ये जो डो थी ना, उसका एक बच्चा भी था। क्या था? उसका एक बच्चा भी था जो वहाँ पे था, ठीक है, लेकिन अब डो को तो उन लोगों ने मार दिया था। क्या कर दिया था? मार दिया था। उसका जो लीवर था वो निकाल के जोड़ी के पापा के अंदर लगा दिया था। ठीक है, अब देखो, जोड़ी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू का मतलब होता है गो बैक टू। मतलब क्या कि जो जोड़ी है ना, जोड़ी वो क्या सोच रहा है? उस बच्चे के बारे में सोच रहा है, वो हिरनी के बच्चे के बारे में, उस फोन के बारे में सोच रहा है। किसके बारे में? फोन के बारे में। ठीक है, ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। मतलब क्या कि जो जोड़ी है वो उसका ख्याल अपने मन से निकाल नहीं पा रहा कि क्या अब उसकी मम्मी तो मर चुकी है, जो डो है वो क्या हो चुकी है? मर चुकी है। तो वो ऐसा सोच रहा है कि वो जो फोन है वो क्या कर रहा होगा बेचारा। ठीक है, उसको दया आ रही है। क्यों दया आ रही है? क्योंकि भाई उसका ही लीवर लेके उसके पप्पा के अंदर लगा दिया। ठीक है, तो वो फिर उस पर दया आ रही है कि वो बेचारा कहाँ होगा। ही हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स, मतलब वो अपने सपनों में, जो जोड़ी है वो अपने सपनों में क्या कर रहा है? उसे ऐसा अज्यूम कर रहा है कि वो मेरे हाथों में है। कौन? फोन। वो ऐसा अज्यूम कर रहा है सपनों में, वो क्या देख रहा है कि जो फोन है वो मेरे हाथों में है। He slipped from the table and went to his father's beside. अब क्या हुआ? वो अचानक से जाग गया और वो टेबल से स्लिप मतलब ऐसे गिरा, ठीक है, और क्या हुआ? उसके पापा के पास गया। क्या गया? मतलब ऐसे बैठ के, पता है ना, ऐसे छुप छुप के जा रहे हैं, वैसे उसके पापा के पास गया। ठीक है, पापा का नाम क्या था उसका? पैनी। जोड़ी था, उसके पापा के नाम क्या था? पैनी। ठीक है, ओके, चलो। तो पैनी ले एट अ रेस्ट। पैनी क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे। क्यों आराम कर रहे थे? क्योंकि उनको सांप ने काट लिया था। ठीक है, हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर। उनकी आंखें कैसी थी? ओपन थी, क्लियर थी, बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड एनलार्ज्ड। मतलब जो प्यूपिल्स होते हैं ना, प्यूपिल्स आंख होती है, आंख के जो वो काला, ये जो ब्लैक पॉइंट होता है ना आंख के अंदर, बीच में एकदम ब्लैक पॉइंट होता है, उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
प्यूपिल, ये ऐसी आँख होती है, ठीक है। तो बीच में जो ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। क्या बोलते हैं, ये प्यूपिल है ब्लैक कलर का होता है, कैसा होता है, पूरा ब्लैक ब्लैक होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। तो उनका जो प्यूपिल था वो अभी भी फूला हुआ था, कैसा था, एनलार्ज। डायलेटेड मतलब क्या, ये डायलेटेड जो लिखा है उसका बाजू में वर्ड मीनिंग भी देकर रखा है, एनलार्ज्ड। क्या, एनलार्ज मतलब बड़ी हो गई है। जो प्यूपिल है वो जो ब्लैक पॉइंट आपकी आंखों में होता है वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है, बड़ा। जॉडी सेड, अब जॉडी अपने पापा को पूछ रहा है कि हाउ आर यू फीलिंग पा। वो उनको पापा की जगह क्या बोल रहा है, पा। मतलब यहाँ पे पा फिर माँ ऐसे करके वो प्रोनाउंसिएशन यूज किया गया है, ओके। तो जॉडी जो है वो अपने पापा को पूछ रहा है आप कैसा फील कर रहे हो, ठीक है। तो जॉडी के जो पापा थे पेनी, उन्होंने आंसर दिया कि जस्ट फाइन सन, मैं ठीक हूँ बेटा। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर, मतलब क्या, कि सांप ने मेरे को काट लिया था, ठीक है। मतलब जो मरने के दिन मेरे आ रहे थे अब वो चले गए। क्या क्या हो गए, चले गए, कोई उसे चुरा के ले गए। यहाँ पे लिखा है हैज़ गॉन थीविंग, थीविंग मतलब क्या, चोरी करना, ठीक है। एल्सवेयर मतलब कोई, वो मेरे जो डेथ वाले जो दिन थे वो उसे कोई लेके चला गया है, मतलब मैं सेफ हूँ। क्या हूँ, सेफ हूँ। यहाँ पे ऐसा सेंटेंस यूज किया गया है ताकि मतलब मजा आया पढ़ने में, ठीक है। बट वॉजंट इट अ क्लोज सेव, ओके। अब वो जो है ये हमारा क्या, जॉडी बोल रहा है क्लोज सेव मतलब नैरो शेप, नैरो एस्केप मतलब क्या, कि सांप ने उसे काटा है ना, सांप ने उसके पापा को काटा। तो इट वॉज क्लोज सेव मतलब क्या, कि वो एक क्लोज नैरो एस्केप था, कि अगर उस टाइम अगर मेरे पापा को वो डॉग का वो लीवर नहीं मिलता, वो हिरनी का लीवर अगर नहीं मिलता तो मेरे पापा शायद जिंदा नहीं रहते। मतलब एक छोटा सा एस्केप था, कैसा था, छोटा सा। अगर इतनी सी भी गलती होती तो मेरे पापा आज जिंदा नहीं होते। वो ऐसा पूछ रहा है, वो ऐसा बता रहा है कि बट वॉजंट इट अ क्लोज सेव, आई एग्री। वो जो पेनी के जो पापा है वो बोल रहे हैं मैं एग्री करता हूँ कि हाँ ये एक नैरो एस्केप था, मतलब क्या, कि मेरी जान जा सकती थी, ठीक है। अब पेनी जो उसके पापा है वो बोल रहे हैं आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, मतलब वो अपने बच्चे को बोल रहे हैं, जॉडी को बोल रहे हैं कि बेटा मुझे तुम पे गर्व है। द वे यू केप्ट योर हेड, केप्ट योर हेड का एक फ्रेज है, उसका मतलब होता है स्टे काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन। यहाँ पे बाजू में आपके लिखा है बुक में, मतलब क्या, कि तुम इतनी बुरे वक्त में भी अपने आप को संभाला, मुझे संभाला, और उस वक्त मुझे क्या जरूरत थी तुमने वो सब किया। एंड डिड वॉट वॉज नीडेड, पता चला आपको। तो वो अपने बच्चे को बोल रहा है कि मुझे तुम पे गर्व है कि तुमने ये सिचुएशन को एकदम अच्छी तरह से संभाला और जो जो करना चाहिए था वो तुमने किया। पता चला आपको। अब वो फिर से पूछ रहा है पा, ये हमारा जॉडी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जॉडी। फिर उसके पापा आंसर दे रहे हैं, पेनी जो उसके पापा वो आंसर दे रहे हैं यस सन, बोलो बेटा। पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, ये पूछ रहा है हमारा जॉडी पूछ रहा है पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी दैट्स सर्टेन। मतलब वो पूछ रहा है कि डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, मतलब क्या आपको याद आ रहा है वो डो और फोन मतलब हिरनी, सॉरी ये कौन है, हिरनी, फीमेल डियर हिरनी, और ये उसका बच्चा फोन, मेल डियर, मेल चाइल्ड डियर। पता चला आपको, ये फीमेल है उसकी मदर है, ठीक है, और ये उसका चाइल्ड है जो कि क्या है, मेल है, बॉय है, ओके। पता चला आपको, ठीक है। तो आई कैन नेवर फॉरगेट मतलब जो पेनी है वो बोल रहे हैं, वो उसका रिप्लाई दे रहे हैं। जॉडी ने सवाल पूछा कि क्या आपको याद है डॉ और फोन जो उस टाइम आपकी हेल्प की थी, वो मतलब उस टाइम आपको मिले थे जंगल में। आई कैन नेवर फॉरगॉट देम, पेनी जो है उसके पापा बोल रहे हैं कि मैं उन्हें कभी भूल नहीं सकता। क्यों भूल नहीं सकता, क्योंकि उनकी वजह से वो आज जिंदा है। वो जो डॉ है वो हिरनी है, उनकी वजह से वो क्या है, आज जिंदा है। द पुअर डॉ सेव्ड मी, वो जो पुअर डॉ थी, ठीक है, उसने मेरे को क्या बचाया, दैट्स इज सर्टेन, ठीक है। अब जो जॉडी है वो फिर से सवाल कर रहा है पा द फोन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड। मतलब क्या कि अब जॉडी जो है वो फोन के बारे में सवाल कर रहा है। द फोन मे बी आउट देयर येट मतलब वो अभी भी वहां पे ही होगा। डॉ को तो उन लोगों ने मार के उनका लीवर ले लिया था, लेकिन जो फोन है वो बेचारा अभी भी वहां पे ही जंगल में भटक रहा
गा, वो अपने पापा को याद दिला रहा है, वो अपने पापा को कह रहा है कि जो फ़ोन है वो अभी वहाँ पे ही भटक रहा होगा, बेचारा भूखा होगा, स्कैर, डरा हुआ होगा। तो पेनी जो है उसका रिप्लाई देते हैं आई सपोज सो, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। तो जॉडी फिर से पूछ रहा है कुछ, पा आई एम अ बिग बॉय नाउ। अब पा वो जो जॉडी है वो अपने पापा को क्या बोल रहा है कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, अब मुझे दूध पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अब जो मैं फ़ोन, मतलब यहाँ पे लिखा है वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई काइट द फ़ोन, मतलब अब मुझे दूध पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो मैं अब वो फ़ोन को लेके आऊँगा और मेरे हिस्से का जो दूध है मैं उस फ़ोन को दूंगा। पता चल रहा है आपको? ठीक है, आई एम अ बिग बॉय नाउ, क्या बोल रहा है वो, मैं बड़ा हो चुका हूँ, ठीक है, मेरे को अब दूध पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई इधर ध्यान दे, अब क्या, दूध पीने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन, क्या मैं खुद जाता हूँ, और अपने पापा को बोल रहा है कि डैडी मुझे खुद जाने दो, ठीक है, मैं उस फ़ोन को जंगल से ढूंढ के लेके आऊँगा और मेरे हिस्से का जो दूध है मैं उसे दूंगा। ठीक है, वो पता चला ये लाइन क्यों बोली उसने कि मुझे अब दूध की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ब्रिंग इट हियर, और वो बोल रहा है कि मैं उसे अपने घर पे लेके आऊँगा और उसे पाल पोस के बड़ा करूँगा। एंड रेज इट, मतलब पाल पोस के बड़ा करूँगा। अब पेनी ले क्वाइट, अब पेनी चुपचाप है, क्या है, चुपचाप सोच रहा है, स्टेरिंग एट द सीलिंग, सीलिंग मतलब छत पे वो देख रहा है, लेटा पड़ा है, ठीक है, और वो छत पे क्या कर रहा है, शांति से वो देख रहा है, ठीक है। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, अब वो क्या बोल रहा है अपने बच्चे को, जॉडी को ऐसा बोल रहा है कि बॉय यू हैव गॉट हेम्ड मी, हेम्ड इन, हेम्ड इन का मतलब होता है कि आप ना नहीं बोल सकते, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप ना नहीं बोल सकते। हेम्ड इन का मतलब क्या, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप ना नहीं बोल सकते। अब बेचारे उसकी जो हिरनी थी, उसकी डो थी और उसका जो बच्चा है, उन लोगों ने मेरी इतनी मदद की थी, तो वो बेचारा, वो पेनी है ना, वो पेनी उसको कैसे मना ना करे, है ना, वो कैसे मना करे, सॉरी, ठीक है, पता चला आपको। तो ऑब्वियसली वो उसे बोल रहा है कि हाँ तुम उस फ़ोन को लेके आओ, पता चल रहा है आपको। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकोन्स। अब वो अपने डैडी को बोल रहा है कि देखो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, वो जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, फिर वो क्या, पत्ते और जो एकॉन्स, एकॉन्स मतलब होता है नट्स, ब्राउन नट, ठीक है, वो खाना शुरू कर देगा। मतलब क्या कि इट वुड, ये जो लिखे है लाइन, इट वुड नॉट टेक मच टू रेज इट, मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं होगा उसे पालने में, उसे पालने पोसने में ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। वो जैसे ही बड़ा हो जाएगा वो पत्ते और एकॉन्स खाना शुरू कर देगा। पता चला आपको ये पैराग्राफ पूरा, ये जो पूरा पेज है वो पता चला। यहाँ पे जो बच्चा है वो अपने डैडी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं उस फ़ोन को अपने घर पे लेके आता हूँ, ठीक है, वो हमारा बिल्कुल भी खर्चा नहीं करवाएगा, वो जैसे ही बड़ा हो जाएगा वो अपने हिसाब से खाना शुरू कर देगा, ठीक है। यू आर स्मार्टर देन अदर बॉयज़ ऑफ योर एज। अब वो जो उसके पापा है वो बोल रहे हैं कि, पापा क्या बोल रहे हैं कि आप स्मार्ट, तुम जॉडी तुम कैसे हो, स्मार्ट हो अपने एज के बच्चों से, ओके, मतलब वो तुम कैसे हो, एकदम स्मार्ट हो, ऐसा बोल रहे। वी टूक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम। हमने क्या, उसने क्या बोला, उसके पापा ने क्या रिप्लाई दिया कि हमने उसकी माँ को उससे छीन लिया, ठीक है, तो उसमें उसकी बेचारे की कोई गलती नहीं है, उस बेचारे की क्या गलती, ठीक है, हमने जो डो है उसको मार के उसका लीवर लिया ना, तो उसमें बेचारे उस फ़ोन की क्या गलती, ठीक है, वो फ़ोन बेचारा क्यों भूखा और वहाँ पे जंगल में पड़ा रहे, ठीक है, तो इससे अच्छा उस फ़ोन को मैं घर लेके आता हूँ और उसे पाल पोस के बड़ा करता हूँ। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, है ना, ये हमारे लिए एक दुख भरी बात होगी। वो जो पेनी है उसके पापा क्या बोल रहा है कि ये हमारे लिए एक दुख भरी बात होगी कि हम उसे भूखा छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, भूखा छोड़ रहा है, हम उसे जंगल में से भूखा नहीं छोड़ सकते, ठीक है। सो आई कैन नॉट से नो टू यू, मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। आई नेवर थॉट आई वुड लीव टू सी अनदर डे। अब मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं आज जिंदा हूँगा, है ना, मैं जिंदा किसकी मदद से, उसकी उड्डो, वो उसकी माँ की वजह से, ठीक है, तो हमें उसके बच्चे का भी ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। कैन आई राइड बैक विथ अ मील व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। क्या बोल रहा है
वो जो पैनी है, ओ सॉरी जॉडी, ये जॉडी लाइन कह रहा है कि उनके एक मेंबर और है मिलविल, क्या नाम है उनका, उनका एक मेंबर, यहाँ पे एक और एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मिलविल। तो मिलविल के पास उसका एक घोड़ा है, क्या है, घोड़ा, उसके पास एक घोड़ा है। तो कैन आई राइड बैक विथ मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, मतलब क्या बोल रहा है कि क्या मैं, वो अपने पापा को पूछ रहा है कि क्या मैं मिलविल के साथ जाके उस फोन को ढूंढ के आऊं, ओके, क्योंकि उसके पास एक घोड़ा है तो वो आराम से जा सकते हैं और उसे ढूंढ सकते हैं। तो अब टेल योर माँ, अब पैनी जो है, पैनी उसके पापा बोल रहे हैं कि अपनी मम्मी से पूछो, टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। अब वो पापा क्या बोल रहे हैं कि अपनी मम्मी को जाके बोलो कि मैंने तुम्हें बोला है कि तुम जाके ढूंढ सकते हो। पता चला यहाँ पे उसके पापा बोल रहे हैं जॉडी को कि जाओ तुम अपनी मम्मा से बोलो कि पापा ने मुझे फोन को ढूंढने जाने के लिए बोला है। He sidled back to the table and sat down. वो टेबल से नीचे उतरा था, अपने पापा के पास आके बैठ गया था। अब क्या हो गया, वो वापस जाके उस टेबल पे जाके बैठ गया, ठीक है, पता चल गया आपको। एंड सेट डाउन, हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफी फॉर एवरीवन, वो मम्मी जो थी वो सबके लिए कॉफी निकाल रही थी। ही सेड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। अब वो अपनी मम्मी को बोल रहा है कि पापा ने मुझे बोला है कि मैं फ़ोन को लेके आने वाला हूँ, लेने जाने वाला हूँ। पता चल रहा है आपको, ठीक है। तो अपनी मम्मी से वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि पापा ने मुझे बोला है कि मैं उस फ़ोन को लेने जा सकता हूँ। सीडल्ड बैक का मतलब होता है वॉक बैक क्वाइटली ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस। ही सीडल्ड बैक मतलब क्या, यहाँ पे जो लिखी था ना सीडल्ड बैक, सीडल्ड बैक का मतलब क्या, वो चुपचाप से जाके बैठ गया टेबल पे जाके, ताकि मम्मी को पता ना चले, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है सी हेल्ड द कॉफी पॉट इन अ मिड एयर। अब जैसी जॉडी ने क्या बोला, जॉडी ने बोला कि मैं फोन को लेने जा रहा हूँ, तो मम्मी ने जो कॉफी भर रही थी वो अचानक से ऐसे कर दिया, ठीक है, वो ऐसे अचानक से मिड है, मतलब शॉक लगा एक टाइप से, क्या लगा है ना, वो अचानक से डर गई कि ये ढूंढने जा रहा है। ओके, व्हाट फोन, उसकी मम्मी पूछ रही है व्हाट फोन, कौन है फोन, है ना, वो फोन के बारे में पूछ रही है उसकी मम्मी। द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, क्या बोल रहा है, वो जो बच्चा है जॉडी है वो क्या बोल रहा है कि ये वही फोन है जिसकी मम्मी को हमने मार दिया था, ठीक है। वी यूज डॉज लीवर, यहाँ पे वर्ड आया, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डॉज लीवर, हमने लीवर उसका निकाला था उसको मार के, टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, उसके जो लीवर होता है उसकी मदद से वो उसके अंदर का जो पॉइजन था वो निकाल दिया हमने और पप्पा की जान बचा ली। सी गैस्प, गैस्प का मतलब होता है टेक अ सडन लाउड ब्रेथ। गैस्प का मतलब क्या होता है, एकदम अचानक से आप शॉक हो गए, क्या हो गए, सी गैस्प मतलब सांस लेते हो ना, एक लंबी सी आपने क्या ली, सांस ली। वेल फॉर अ पिटी सेक, मतलब ठीक है, क्या ठीक है तुम जा सकते, उसकी मम्मी ने भी अब उसको परमिशन देगी, ठीक है तुम जा सकते हो। पा सेज इट वुड अनग्रेटफुल टू लीव इट टू द स्टार। अब पा ने क्या बोला था, पप्पा ने बोला था ना कि हमारे लिए वो एक दुख भरी बात होगी कि हम उसे भूखा छोड़ रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर विल्सन में उनके घर में थे जो पप्पा की ध्यान रख रहे थे, उन्होंने भी कहा कि दैट्स राइट मैम, वो उसकी मम्मी को बोल रहे, डॉक्टर विल्सन उसकी मम्मी को बात कर रहे हैं कि हाँ एकदम सही बोल रहा है आपका बच्चा कि नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज ऑल्सो राइट। मतलब क्या बोल रहा है कि दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, अगर हमने उसकी मम्मी का लीवर लिया है तो हमें उसके बच्चे की देखभाल करनी पड़ेगी, ठीक है। पता चल रहा है आपको, तो वो लड़का भी सही है और उसके पापा है वो भी क्या बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे है। मिलविल सेड, अब मिलविल जो कैरेक्टर है वो क्या बोल रहा है, ही कैन राइड बैक विथ मी, वो मेरे पीछे आ सकता है, मेरे साथ बैठ सकता है, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। ओके, अब यहाँ पे मिलविल और जॉडी जो है वो हॉर्स के ऊपर बैठ के फोन को ढूंढने के लिए निकल पड़े है। सी सेट डाउन एंड पॉट हेल्पलेसली, उसकी जो मम्मी है वो बैठ गई हेल्पलेसली, मतलब कुछ कर भी नहीं सकती ना, उसकी मम्मी उसे रोक भी नहीं सकती। क्यों नहीं रोक सकती, क्योंकि वो जो हिरनी थी उसने हमारी मदद की थी, इसलिए वो उसे रोक भी नहीं सकती। वेल इफ यू विल गिव इट योर मील वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, मतलब क्या, अब उसकी मम्मी ऐसा उससे कंडीशन रख रही है, क्या रख रही है, एक शर्त रख रही है कि तुम उसे लेके आ सकते हो, लेकिन एक शर्त पे कि तुम्हारा जो हिस्से का दूध है वो तुम उसे दे दो। किसको दे दो,
उसे, जो जॉडी को जो दूध मिल रहा था ना, वो तुम उस फोन को दे देना, ठीक है। तो जॉन, वो जो जॉडी है वो क्या हो गया, एग्री हो गया। क्या हो गया, एग्री, ठीक है मैं दे दूंगा। ओके, मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। अब जो मिलविल है वो उस जॉडी को बोल रहा है कि चलो अब हम जाते हैं राइड पे और उस फोन को ढूंढ के आते हैं। माँ बैक्स्टर, उसकी मम्मी का नाम क्या था, बैक्स्टर, क्या था, बैक्स्टर, आस्क्ड एंसियसली, ठीक है, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, मतलब ऐसे डर से पूछ रही है, ठीक है, चिंता करके पूछ रही है कि तुम ज़्यादा दूर मत जाना। उसके बच्चे को चिंता तो होती है ना, वो जॉडी जा रहा है उसे ढूंढने जंगल में, तो वो अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि जल्दी आना, ज़्यादा दूर जाना मत। तो जॉडी उसका रिप्लाई देता है, आई विल बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं डिनर से पहले ही घर पे आ जाऊंगा, ठीक है। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल जॉडी अप बिहाइंड हिम, मिलविल अपने घोड़े पे बैठा और जॉडी को भी अपने साथ ले गया। पता चल रहा है स्टोरी, ठीक है। ही सेड टू मिलविल, डू यू थिंक दैट फोन स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। अब क्या बोल रहा है कि डू यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। क्या बोल रहा है कि जॉडी है वो ऐसा, वो मिलविल को सवाल पूछ रहा है कि डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर। जॉडी किसको सवाल कर रहा है, मिलविल को, किसको, वो जो कैरेक्टर है मिलविल, उसको सवाल कर रहा है कि क्या हमें जो फोन वहाँ पे ही मिलेगा जंगल में, उस जंगल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उससे सवाल कर रहा है, ठीक है। और क्या तुम मेरी मदद करोगे। जॉडी किसको मदद करने के लिए बोल रहा है, मदद किसकी मांग रहा है, मिलविल की, किसकी, मिलविल की, ठीक है। वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा होगा। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, फोन की बात हो रही है, किसकी, फोन। अब यहाँ पे ना ही, फोन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया, ही, क्योंकि वो मेल था, क्या था, मेल। अब हाउ यू नो इट इज अ ही, इट्स अ ही। अब ना वो मिलविल जो है उसके मन में एक सवाल हुआ कि तुम उसे ही क्यों बोल रहे हो, तुम उसे लड़का कैसे बोल रहे हो, वो जो फोन है तुम उसे लड़का कैसे बोल रहे हो। तब उसका जवाब दे रहा है, द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन ऑन अ डो फोन passes the spots are every which way। every which way का मतलब होता है इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब क्या कि एक मेल और एक फीमेल डियर के अंदर क्या फर्क होता है कि मेल के अंदर जो स्पॉट्स होते हैं, डियर के ऊपर स्पॉट्स होते हैं, आपको पता है ना, जैसे गोल गोल स्पॉट्स होते हैं, तो वो एक लाइन में होते हैं। कैसे होते हैं, एक लाइन में, वो जो स्पॉट्स है वो ऐसे ऐसे एक लाइन में होते हैं, है ना। मेल में, किसमें, मेल में उनकी बॉडी पे जो स्पॉट्स होते हैं एकदम लाइन में होते हैं। तो इससे मुझे पापा ने बताया था, किसने बताया था, पापा। जॉडी को किसने बताया था, उसके पापा ने बताया था कि जिसके जो स्पॉट्स है वो लाइन में होते हैं वो मेल होता है। क्या होता है, मेल। और पा ने ये भी कहा था, passes the spots are on a few few। few का मतलब डॉफॉन है, डॉफॉन मतलब क्या, फीमेल चाइल्ड। कौन सा चाइल्ड, फीमेल। फीमेल में जो स्पॉट्स होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, इधर उधर होते हैं। कैसे होते हैं, रैंडम पोजीशन में होते हैं, ठीक है। उसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती। पता चल रहा है आपको, ठीक है। तो जब भी आप डियर, मेल डियर और फीमेल डियर को पहचानोगे तो कैसे पहचानोगे, मेल में जो स्पॉट्स है वो एकदम लाइन में होते हैं और फीमेल में स्पॉट्स एकदम लाइन में नहीं होते, ठीक है। चलो अब सेकेंड पार्ट है, जॉडी 10 मिनट रुको। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग। अब जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग। अब क्या बोला है, जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन। अब जो जॉडी है वो किसके बारे में सोच रहा है, उस फोन के बारे में सोच रहा है। किसके बारे में, फोन के बारे में सोच रहा है। दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग, उन्होंने वो रास्ता पार कर लिया है। अबेंडेंट मतलब वो जो पीछे, वो अबेंडेंट मतलब क्या, जो क्लियरिंग था वो पीछे का जो रास्ता था हमने उसको मूव कर लिया है, ठीक है। He said, cut to the north, Millville, it was up there here that Pa gotten beat by snake, killed the dog and I saw the fawn। मतलब क्या बोला है कि यहाँ पे मेरे पापा आए थे, ठीक है। उसने सबसे पहले बोला कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाओ। कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ। जॉडी ने मिलविल को बोला कि अपने हॉर्स को नॉर्थ डायरेक्शन में लेके जाओ, ठीक है। इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बीटन बाय द स्नेक। और इस इधर पा ने क्या, पापा को किसने काटा था, स्नेक ने काटा था, सांप ने उसको काट लिया था। और हमने उधर ही उसकी मम्मी को भी मारा था, डॉग को मारा था, ठीक। पता चल रहा है आपको। एंड आई सॉ द फोन, और मैंने उस फोन को देखा था, उसके बच्चे को देखा था इसी जगह पे, ओके।
सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव अ मिलविल विथ हिम। अब है ना, जो जॉडी है ना, उसके मन में ख्याल आ रहा है, क्या आ रहा है कि मेरे साथ मिलविल है वो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो ऐसा सवाल बोल रहा, वो जवाब भी दे रहा है। इफ़ वो ऐसा क्या बोल रहा है, देखो, सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग। अनविलिंग मतलब उसकी इच्छा नहीं हो रही कि अब जॉडी जो है उसकी इच्छा नहीं हो रही कि मिलविल मेरे साथ आए। अब आगे जो है जंगल में मिलविल मेरे साथ आए, ऐसी उसकी इच्छा नहीं है। क्यों इच्छा नहीं है? देखो क्या बोला है उसने, इफ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड द कुड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। मतलब क्या कि अगर मुझे, मतलब कौन, जॉडी, अगर जॉडी को वो फोन नहीं मिला, अगर वो मर गया होगा, तो मेरी जो मैं जो डिसअपॉइंट हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा, डिसअपॉइंट मतलब उदास हो जाऊंगा, वो मिलविल से देखा नहीं जाएगा। पता चल रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो जॉडी था वो क्या सोच रहा था कि मेरे साथ अब आगे मिलविल नहीं आएगा, ऐसी उसकी इच्छा थी। ओके, क्यों इच्छा थी? क्योंकि अगर फोन मर गया या उसे नहीं मिला, ठीक है, तो फिर क्या होगा, मिलविल को मेरी जो उदासी है वो देखी नहीं जाएगी। एंड इफ द फोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर मुझे फोन मिल गया, क्या हो गया, मिल गया, तो वो इतना बड़ा, मतलब क्या होगा, द मीटिंग, इतनी बड़ी मीटिंग होगी वो, सो लवली एंड सो सीक्रेट, मतलब क्या, एकदम लवली, एकदम प्यारी मीटिंग होगी वो। जैसे ही मुझे फ़ोन मिलेगा तो एकदम प्यारी चीज़ होगी मेरे लिए, और एकदम सीक्रेट चीज़ होगी जो मैं किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता। पता चल रहा है? तो इसलिए मिलविल दोनों ही केस में उसके पास, वो ऐसा सोच रहा है कि दोनों ही केस में मेरे पास मिलविल होना नहीं चाहिए। पता चल रहा है आपको? उसको उससे उसकी उदासी भी नहीं देखी जाएगी, और वो जब फ़ोन से मिलेगा और वो खुश हो जाएगा तो वो किसी को शेयर करना नहीं चाहता। इसलिए मिलविल दोनों ही केस में उसे उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम इधर तक ही रखते हैं, आगे हम कल कवर करते हैं, भले आधा ही हो गया सेकेंड पार्ट हमारा। ठीक है, चलो, दिस इज सिग्मा एजुकेशन 2.0। यहाँ से हम स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा एजुकेशन 2.0। माय नेम इज अमन प्रजापति। हम पढ़ रहे थे जॉडीज फोन। आज हम क्या बना रहे हैं, पार्ट 2 उसका। ठीक है, पार्ट 1 में हमने देखा था, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। हम चैप्टर पढ़ रहे थे 6 जॉडीज फोन। ठीक है, हमने देखा था फोन क्या होता है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या हुआ था कि उसके पापा को सांप ने काट लिया था। ठीक है, फिर वो उसकी जो फ़ोन की जो माँ थी उसका लीवर लेके उसके पापा के अंदर लगा दिया था। वो वीडियो में मैंने सब एक्सप्लेन किया है। अब हमारा यहाँ से बाकी था ही सेड से। ठीक है, ये ही सेड इट्स नॉट फार नाउ। देखो, ये जो पार्ट 2 है उसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, ज़्यादा वो पता चलेगा स्टोरी। देखो, जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू द थॉट्स ऑफ द फोन। दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल। मिलविल पता है ना कौन है, जो उसके साथ गया था। मिलविल के पास एक घोड़ा भी था उसका। ठीक है, इट वॉज अप हियर दैट अ पा गॉट बीटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डॉग एंड आई सॉ द फोन। अब क्या बोल रहा है कि वो जो जॉडी है उसके मन में, उसके जो माइंड में सिर्फ एक ही चीज का ख्याल आ रहा है। वो कौन है? वो फोन, वो जो बच्चा है उसके बारे में उसको ख्याल आ रहा है। ठीक है, दे पास द एबेंडेंट क्लियरिंग। उन्होंने जो रास्ता था उसको पार कर लिया है। ठीक है, ही सेड कट टू द नॉर्थ। अब वो जो है जॉडी, वो क्या बोल रहा है मिलविल को कि थोड़ा यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में लो। ओके, और वहां पे ही मेरे पापा को सांप ने काटा था। इट वॉज अप हियर दैट पा गॉटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डॉ। और हमने वहां पे किल किया था, किसको किया था? डॉ को। उसकी जो वो जो फोन था, फोन, उसकी मम्मी को हमने क्या किया था? मार दिया था। डॉ मतलब पता है ना, फीमेल डियर है ना, हिरनी। एंड आई सॉ द फोन, और वहां पे ही मैंने उस फोन को देखा था। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आप अपना घोड़े को ले लो। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव अ मिलविल। फिर हमने ये भी देखा था कि जॉडी को मिलविल अपने साथ क्यों नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर फोन उसे नहीं मिला, इफ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, अगर फोन मर गया कि फोन मुझे नहीं मिला, तो मेरी जो उदासी है, मेरी जो सैडनेस है, वो मिलविल देख नहीं पाएगा। इसलिए उसने मिलविल को बोला कि अब यहां से मैं अकेले जाऊंगा। किसको बोला था उसने? मिलविल को बोला था। ठीक है, अब मैं यहां से अकेले जाऊंगा।
ओके, पहला रीजन क्या था कि अगर जॉडी मुझे नहीं मिला, अगर वो मर गया होगा तो वो मेरी दुखी, मैं जो सैड हो जाऊंगा वो मुझे देख नहीं पाएगा। अब दूसरे केस में क्या बोला उसने, एंड इफ द फोन वॉज देयर, एंड इफ द फोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। मतलब क्या कि अगर मुझे फोन मिल गया गलती से, ठीक है, अगर मुझे वो फोन मिल गया तो हमारी जो मीटिंग इतनी प्यारी होगी, इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा वो, ओके, कि वो किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता। इसलिए मिलविल उसे दोनों ही केस में उसके साथ नहीं चाहिए, ठीक है, चाहे वो दुखी वाला माहौल हो चाहे वो खुशी वाला माहौल हो, दोनों ही केस में मिलविल को उसकी जरूरत नहीं है। ओके, एंड्योर मतलब टू कंटिन्यू, ठीक है, टू कंटिन्यू टू शेयर इट। वो ऐसा नहीं चाहता था कि अब ये बात बाहर फैले, ठीक है। तो अब यहां से हमारा शुरू होता है जहां से हमने अटक गए थे। ही सेड इट्स नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन अ फुट। अब क्या बोल रहा है कि अब ज्यादा दूर नहीं है रास्ता, अब जहां पे मेरे पापा को काटा गया था सांप ने वो ऑलमोस्ट आ ही चुका है, तो अब मैं चलते चलते चला जाऊंगा, क्योंकि जो घोड़ा है अब वो इस ऐसी जंगल में वो नहीं चल पाएगा। पता चला, ये स्क्रब मतलब क्या होता है, वेजिटेशन कवर्ड बाय द श्रब्स, मतलब वहां पे इतनी सारे श्रब्स है, पेड़ है, ठीक है, तो वो घोड़ा वहां से जा नहीं पाएगा। इसलिए उसने, जॉडी ने क्या बोला, जॉडी ने बोला कि आप अपने घोड़े को अब यहीं पे रखो, मैं अब अपना रास्ता खुद देख लूंगा, ठीक है, मैं अपने पैरों से चल के चला जाऊंगा, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू। और फिर वो मिलविल क्या बोल रहा है, मिलविल बोल रहा है कि मैं डर रहा हूं कि मैं तुम्हें मतलब अकेले जाने से डर रहा हूं, ठीक है, मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकता ऐसे, आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय द स्नेक टू। मतलब क्या बोल रहा है कि मुझे ऐसा डर लग रहा है कि मैं तुम्हें कहीं अकेला छोड़ दूं और तुमको भी वो सांप काट ले या तुम भी कहीं गुम जाओगे, तो मिलविल को क्या हो रहा है, डर लग रहा है। क्या लग रहा है, डर। वो जॉडी को अकेले जाने नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन जॉडी ने रिप्लाई क्या दिया, आई विल टेक केयर। क्या, आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, इफ ही इज अ वेंडर लीव मी ऑफ राइट हियर। मतलब वो क्या बोल रहा है, जॉडी बोल रहा है आई विल टेक केयर, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगा, ठीक है, आप मेरी चिंता मत करो। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन। मतलब क्या कि अब मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा फोन को ढूंढने में, क्योंकि वो जो फोन है वो इधर उधर कहीं पे चला गया होगा। वेंडर्ड मतलब क्या, इफ ही इज अ वेंडर्ड मतलब वो इधर उधर कहीं पे चला गया होगा, ठीक है। लीव मी ऑफ राइट हियर, मुझे यहीं पे छोड़ दो, तुम और तुम्हारे घोड़े यहीं पे रुको, अब मैं अपना रास्ता खुद देख लूंगा। किसने बोला ऐसा, जॉडी ने, ठीक है। ऑल राइट, कौन बोल रहा है फिर से, मिलविल उसका जवाब दे रहा है कि ठीक है, बट यू टेक इट इजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, सबसे पहले उसने बोला ठीक है कि अब तुम अकेले जाओ, ओके, लेकिन अपना ध्यान रखना, और तुम्हें डायरेक्शन पता है कि नहीं, वैसा पूछ रहा है कि ये नॉर्थ है, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, ठीक है, वो ऐसा पूछ रहा है कि तुम्हें क्या डायरेक्शन पता है, तुम्हें पता है नॉर्थ कहाँ पे ईस्ट कहाँ पे, ठीक है। तो वो उसे ऐसे बता रहा है, और क्या बता रहा है, देयर एंड देयर, मतलब ऐसे इशारे करके बता रहा है। कौन, मिलविल उसको इशारे करके बता रहा है कि भाई ये यहाँ पे ये ऐसे है, ये डायरेक्शन ऐसे, ऐसे इशारे करके वो उसको बता रहा है। पता चल रहा है ना। दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, देखो मेक्स अ बियरिंग का आपकी बुक में लिखा है एक्ट्स एज अ कंपास एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन। मतलब वहां पे एक ऐसा पाइन ट्री था, टॉल पाइन ट्री, ठीक है। देखो पाइन ट्री का फोटो दो, ये ऐसा होता है पाइन ट्री, इतना बड़ा, ओके। तो वहां पे एक ऐसा ऊंचा पाइन ट्री था, क्या था वहां पे, क्या था, पाइन ट्री था। तो वो एक लोकेशन, मतलब क्या, एक मार्क है, क्या है, मार्क है ना। हम कहीं जंगल में जाते तो हम एक चीज को याद कर लेते हैं कि यहाँ पे है तो हम वापिस यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो एक बड़ा सा पेड़ था उसने एक क्या बना लिया, एक कंपास के तरह वो काम कर रहा था। कैसे काम कर रहा था, कंपास, कि यहाँ पे पेड़ है, पेड़ के इस साइड जाऊंगा तो ईस्ट आएगा, इस साइड जाऊंगा तो नॉर्थ आएगा, इस साइड वेस्ट आएगा, इस साइड साउथ आएगा। पता चल रहा है, ओके। वहां पे क्या था, एक बड़ा सा पेड़ था, और मिलविल उसे बता रहा है कि भाई ये एक बड़ा सा पेड़ है, इसको तू मेक्स अ बियर, मतलब एक कंपास की तरह मान ले। क्या मान ले, कंपास की तरह मान ले, इधर से तू अपनी डायरेक्शन पता कर, ठीक है। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लिग्ड, ठीक है। वो अब मिलविल को थैंक यू बोल रहा है ना, वो मिलविल को क्या बोल रहा है, थैंक यू। आई एम ऑब्लिग्ड मतलब क्या,
मिलविल को अब वो थैंक यू बोल रहा है, अब वो अपना रास्ता खुद आगे जाएगा। किस कौन? जॉडी। जॉडी अब वो अकेला अकेले आगे वो फोन को ढूंढने निकलेगा, ठीक है। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड। अब वो क्या सुन रहा था? जो जॉडी है ना, जॉडी वो सुन रहा था हूव्स। हूव्स मतलब वो जो घोड़े के जो पैर होते हैं ना, घोड़े के जो पैर, उसको हूव्स बोला गया है। क्या बोला गया है? हूव्स। तो उसके साउंड की जाने की वो वेट कर रहा था, मतलब वो मिलविल की जाने की वेट कर रहा था कि मिलविल जैसे ही यहां से निकल जाएगा, जैसे ही वो उसके घोड़े का आवाज मुझे नहीं सुनाई देगा, तो इसका मतलब क्या कि मिलविल अब मेरे पास नहीं है, वो मेरे साथ नहीं है, ठीक है। देन कट टू राइट, द स्क्रब वॉज स्टिल। फिर उसने क्या किया? वो जो पाइन ट्री था, पाइन ट्री, उधर से उसने राइट लिया। क्या लिया? राइट लिया। पता चल रहा है, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे? ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूज। वो मिलविल की जाने की वेट कर रहा था, जैसे ही मिलविल निकल जाएगा मैं अपने रास्ते से मैं भी अपना रास्ता चुन लूंगा, ठीक है। अब वो बड़ा जो पाइन ट्री था वो एक कंपास की तरह एक्ट कर रहा था, ठीक है। उधर से उसने राइट लिया। क्या लिया? राइट। द स्क्रब वॉज स्टिल। स्क्रब मतलब पता है ना, वो झाड़ियां, वो सब वेजिटेशन, पेड़ पौधे, ठीक है। तो वो सब अभी भी वहां पे था। वो जैसे उसने राइट लिया ना, तो राइट साइड भी क्या था? स्क्रब था, ओके, मतलब वो वेजिटेशन थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ अ ट्विग्स, मतलब क्या? साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। देखो, ट्विग्स का मतलब होता है अ स्मॉल थीन ब्रांचेस ऑफ अ लीव्स। वो बताया ना, जंगलों में नीचे वो झाड़ियां, वो पत्ते वत्ते सब गिरे हुए होते हैं, ठीक है। तो उसको सिर्फ उसकी चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। पूरे जंगल में सिर्फ उसको उसकी चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। पता चल गया? ओनली हिज ओन क्रैकलिंग, वो जो चल रहा था, ऑफ द ट्विग्स, मतलब वो ट्विग्स के ऊपर, ट्विग्स पता है ना, वो पत्ते वत्ते सब नीचे गिरे हुए थे, उसके ऊपर चल रहा था, सिर्फ वो उसकी खुद की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। अक्रॉस द साइलेंस, पूरा जंगल कैसा था? साइलेंट था, उसको सिर्फ खुद की आवाज, ओके। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। और उसे चिंता भी हो रही थी कि जैसे जैसे वो आगे जा रहा था कि कहीं वो अपनी डायरेक्शन भूल ना जाए, ठीक है। हम जॉडी की बात करें, ठीक है। जॉडी अब अपना रास्ता खुद चुन रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर। देखो, बजर्ड आप लिखा है, बाजू में मीनिंग है उसका, अ लार्ज बर्ड लाइक द वल्चर दैट ईट्स फ्लैश ऑफ अ डेड एनिमल्स। ये भी एक वल्चर की तरह एक बर्ड है। क्या है? बर्ड। वल्चर लाइक अ बर्ड, जो कि क्या खाता है? मांस खाता है। क्या खाता है? फ्लैश, ठीक है। डेड एनिमल्स का वो फ्लैश खाता है। एक ऐसा ही बजर्ड एक नाम का बर्ड है, ठीक है। वो वल्चर की तरह ही दिखता है। तो अचानक से उसके सामने से एक बजर्ड ऐसे गया, सन ने देखे, उसके सामने से उड़ गया। फ्लैप्ड मतलब उड़ के गया, ठीक है, इनटू द एयर। ही केम्ड इनटू द क्लियरिंग अंडर द ऑक्स। पक्का ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ऑक्स, मतलब जो पेड़ थे वहां की जो क्लियरिंग वो से साफ कर रहा था। क्या कर रहा था? साफ कर रहा था, ताकि उसे कुछ प्रूफ मिल जाए, ठीक है। बजर्ड सेट इन अ सर्कल अराउंड द कैरकेस ऑफ द डो। डो हमें पता है ना, डो कौन थी? वो उसकी मम्मी, फोन की मम्मी है ना, वो हिरनी, जिसको उन लोगों ने मार दिया था। तो कैरकेस मतलब होता है, कैरकेस ऑफ द डो का मतलब होता है उसकी डेड बॉडी। क्या? डेड बॉडी। कैरकेस यहाँ पे लिखा था, ठीक है। कैरकेस का मतलब मैं लिख देता हूँ फिर से। कैरकेस का मतलब होता है डेड बॉडी, डेड बॉडी, ठीक है। चलो, तो वहां पे जो बजर्ड थे, बजर्ड पता है ना, वो पंछी, ठीक है, वो वल्चर की तरह वो मांस खाते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो बजर्ड थे, वो डो, जो उसकी डेड बॉडी थी, उसकी हिरनी की जो डेड बॉडी थी, उसके आजू बाजू एक सर्कल बना के बैठे थे। क्या बैठे थे? सर्कल बना के बैठे थे, ठीक है। यहाँ पे वो जो डो थी वो उसकी डेड बॉडी थी, है ना। तो आजू बाजू में क्या थे भाई? बजर्ड। ये ऐसे ऐसे उसके आजू बाजू में बजर्ड सर्कल बना के, घेरा बना के बैठे थे, ठीक है। चलो, अब दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्राउनी नेक्स। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्राउनी नेक्स एंड हिज्ड एट हिम। मतलब क्या कि वो जो बजर्ड थे, जो पंछी थे, वो अब क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपनी गर्दन घुमाई। क्या घुमाई? गर्दन। स्क्राउनी नेक्स मतलब क्या? एकदम पतली गर्दन है, ठीक है। स्क्राउनी मतलब थीन एंड बोनी, सिर्फ हड्डी दिख रही थी। क्या दिख रही थी? हड्डी। एकदम पतली गर्दन होती है उनकी, हड्डी जितनी, हड्डी, ठीक है, हड्डी जितनी उसकी गर्दन थी। एंड हिज्ड एट हिम। हिज्ड मतलब क्या? हिज्ड मतलब उससे गुस्से से देख रही थी। किसको देख रही थी? जॉडी को। वो जो बर्ड थे ना, बजर्ड, वो उसको गुस्से से देख रहे थे।
ठीक है। ही थ्रू हिज बफ एट देम एंड दे फ्लू इनटू द एडजेसेंट ट्री। बफ मतलब वो एक वहां पे एक झाड़ी थी, ठीक है, वो बड़ी सी एक वो होती है ना ट्री की मतलब झाड़ी वाली टहनी, वो ब्रांच, ओके। उसने क्या किया, ही थ्रू हिज बफ मतलब वो एक उसने डंडी उठाई, ब्रांच उठाई और उन लोगों के बजड़ के ऊपर फेंका। क्या किया, फेंका। जोड़ी ने क्या किया, वो ब्रांच उठाई और बजड़ के ऊपर फेंक दिया। एंड दे फ्लू इनटू द एडजेसेंट ट्री, और वो जितने भी बजड़ थे जो वो हिरनी के आजू बाजू, हिरनी के डेड बॉडी के आजू बाजू थे, वो उड़ के बाजू वाली ट्री पे चले गए, ठीक है। चलो, the sand showed a large cat prints, but the big cats killed fresh and they had left the dew to the carrion birds। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, the sand showed, जो जमीन थी वहां पे, उसके ऊपर क्या थे, वहां पे जो जमीन थी उसके ऊपर निशान थे, किसके, बिल्ली के, cat prints, but the big cats killed fresh and they had left the dew to the carrion birds। मतलब क्या कि जैसे जैसे वो आगे गया उसे वहां पे कैट, जो कैट होते हैं ना बिल्ली, उसके निशान दिखे और आगे जाके उसने देखा कि बिल्ली भी क्या हो चुकी है, मर चुकी है। बिल्ली भी क्या हो चुकी है, मर चुकी है। तो ठीक है, तो जैसे ही उसने वो फेंकी थी तो उसने डो की बॉडी को छोड़ दिया। क्या कर दिया, छोड़ दिया दूसरे बर्ड्स के लिए। किसके लिए, टू द कैरेरियन बर्ड्स। किसके लिए, जो दूसरे भूखे बर्ड्स है जो मांस खाते हैं, उनके लिए उसने क्या किया, उसने छोड़ दिया। पता चला आपको, जो बजड़ थे, बजड़ उसके आजू बाजू में घूम रहे थे ना, वो बॉडी के आजू बाजू, डेड बॉडी के आजू बाजू, तो वहां से चले गए, ठीक है। और आगे उसने क्या देखा, कैट भी एक मरी पड़ी है, ठीक है, पता चल गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, ही पार्टेड द ग्रास एट अ प्लेस वेयर ही हैड सीन। देखो, पार्टेड मतलब होता है मूव्ड और पुश्ड असाइड। मतलब क्या कर रहा था, वो वहां की जो घास है ना, उस जगह की घास वो ऐसे साफ कर रहा था, ठीक है, इधर उधर कर रहा था। एट अ प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन, मतलब क्या कि जहां पे उसने उस फॉन को देखा था लास्ट टाइम, ठीक है, मतलब कल ही, क्या कल ही, ये एक दिन बाद वो गया था, वो कल ही उसने क्या देखा था, एक वहां पे फॉन देखा था। वो जो फॉन था वो वहां पे उसने देखा था, और क्या वो वहां पे जो झाड़ियां थी बाकी हटा रहा था, वो जो ग्रास थी वहां पे वो क्या कर रहा था, उसको हटा के ढूंढ रहा था। किसको, फॉन को, कि कहीं वो फॉन है बेचारा डरा हुआ झाड़ियों के अंदर छुप ना गया हो। ओके, इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वाज ओनली यस्टरडे। आया वर्ड कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो यस्टरडे है ना, वो कल ही के दिन वो यहाँ पे आया था। मतलब क्या कि सब अलग, कैसा अलग अलग था, यहाँ पे बहुत सारी घास आ गई थी, वो झाड़ियां वाड़ियां इधर उधर हो गई थी। पता चल रहा है आपको, ठीक है ना। तो ऐसा उसको लग नहीं रहा था कि मैं यहाँ पे कल ही आया था, कल ही मेरे पापा को यहाँ पे स्नेक ने काटा था, ऐसा बिल्कुल भी लग नहीं रहा है। द फॉन वॉज नॉट देयर, जो फॉन था, जो वो हिरन का बच्चा था, वो वहां पे नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, वहां पे वो आजू बाजू देख रहा था, वो जो एक सर्कल में आजू बाजू वहां पे देख रहा था। देयर वाज नो साउंड नो साइन, मतलब कुछ साउंड भी नहीं था और कुछ ऐसा साइन भी नहीं था कि उसके पैर के निशान भी उसे कुछ देखने को नहीं मिला, ठीक है। द बजर्ड्स clacked their wings, impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hook prints। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे वो आगे गया, फिर क्या, जो बजड़ थे उसने अपने ऐसे clacked their wings, मतलब एकदम जोर से उसने अपने पंख फड़फड़ाए, ठीक है। Impatient to return to their business, मतलब वापिस वो अपने बिजनेस पे जा रहे थे, ठीक है, मतलब किसी को शिकार करना होगा, ठीक है, मतलब बहुत उतावले हो रहे थे। क्या हो रहे थे, उतावले। कौन, वो बजड़, वो पंछी, ओके। अब जो जोड़ी है, ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्ज्ड, मतलब क्या कि वो वापिस उस जगह पे गया जहाँ पे उसने फॉन को देखा था। एंड ड्रॉप्ड ऑल फोर डायरेक्शन, हर तरफ वो देखने लगा कि फॉन इधर उधर, ठीक है। स्टडिंग द सैंड, वो जमीन को भी देखने लगा कि कहीं पे भी उसके पैरों के निशान मुझे देखने को मिल जाए तो मेरा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक एक्सेप्ट दोज ऑफ अ कैट्स एंड बजर्ड, मतलब क्या, एक रात को क्या हुई थी, बारिश हुई थी। क्या हुई थी, कल रात को क्या हुई थी, बारिश हुई थी। उसकी मदद से सारे जो निशान थे वो सब मिट गए, लेकिन जो कैट था, वो कैट के बिल्ली के जो निशान थे ना, जो उसको देखने को मिले वो थे, और बजड़ के निशान भी उसको वहां पे देखने को मिले। लेकिन जो फॉन था, फॉन, उसके निशान उसको बिल्कुल देखने को नहीं मिले। किसको, जोड़ी को कुछ वहां पे क्लू, कोई भी प्रूफ उसे वहां पे नहीं मिला, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट शुरू होता है, ठीक है।
मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। मतलब क्या कि मूवमेंट इन फ्रंट ऑफ हिम, वो जॉडी जहां पे खड़ा था उसके सामने एक मूवमेंट हुई। क्या हुई? मूवमेंट, कोई हिल रहा था वहां पे, तो वो उसे देख के सरप्राइज हो गया। क्या हो गया? सरप्राइज। स्टार्टल्ड मतलब क्या? सरप्राइज, एकदम से सरप्राइज हो गया। ठीक है, कुछ भी, एक जंगल अकेला है, वो अकेला अचानक से कुछ होगा तो सरप्राइज तो होगा ना, डर तो लगेगा ना उसे भी। ठीक है, सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, मतलब वो पीछे की ओर आ गया। कैसे? क्या हुआ? वो पीछे की ओर डर से। कैसे? यहाँ पे लिखा है टम्बल्ड फॉल सडनली विदाउट एनी सीरियस इंजरी। मतलब क्या कि जैसे ही उसने कोई मूवमेंट देखी वहां पे, तो जो जॉडी है वो धीरे धीरे पीछे की तरफ गिर गया। क्या हो गया? पीछे की तरफ वो गिर गया, क्योंकि वो अचानक से सरप्राइज हो गया। क्या हो गया? सरप्राइज। द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, मतलब क्या कि जो फोन था उसने वहां पे उस फोन को देखा। क्या देखा? वो जो जहां पे मूवमेंट हो रही थी ना, वहां पे अचानक से फोन की मुंडी आई। क्या आई? मुंडी निकली, और वो फोन किसको देख रहा था? जॉडी को देख रहा था। किसको देख रहा था? जॉडी। ठीक है, इट टर्न इट्स हेड विथ अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। मतलब क्या कि उसने क्या देखा? फोन की मुंडी उस झाड़ियों से, वो पत्तों से बाहर आई। क्या आई? बाहर आई, और उसने अपनी मुंडी घुमाई। किसने? फोन ने। फोन ने जैसे ही अपनी मुंडी घुमाई, ठीक है, और जो था वंडरिंग मोशन एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। मतलब क्या कि वो उसकी आइज को क्या कर रहा था? देख रहा था। कौन? जॉडी। जॉडी, उसकी जो प्यारी आंखें थी, लिक्विड आइज मतलब मासूम आंखें। कैसी आंखें? मासूम आंखें उसे देखने को मिली। पता चला? ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो जॉडी था उसको फोन अब मिल चुका है। ठीक है, इट वॉज शिवरिंग। शिवरिंग का मतलब होता है शेकिंग लाइट स्लाइटली, मतलब कांप रहा था। कैसा क्या कर रहा था? कांप रहा था। जो जॉडी, वो फोन था, सॉरी, जो फोन था वो क्या हो रहा था? कांप रहा था। ठीक है, क्योंकि उसने वो जॉडी को देखा। क्या देखा? जॉडी खड़ा था ना वहां पे, तो उसने उस जॉडी को देख लिया, और जो फोन था वो बेचारा क्या कर रहा था? कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। मतलब क्या कि वो बिल्कुल डरा नहीं था, थोड़ा हल्का सा कांप रहा था, लेकिन जो फोन था, वो जो हिरनी का जो बच्चा था, वो क्या हो गया? खड़ा हो गया। क्या हो गया? खड़ा हो गया। नो एफर्ट मतलब वो बिल्कुल भी भागा नहीं, उसे देख के बिल्कुल भी भागा नहीं। ठीक है, वो उधर ही खड़ा था। अब जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जो जॉडी था अगर थोड़ा इधर उधर हिलता, उससे खुद पे विश्वास नहीं था कि अगर मैं जैसे ही हिलता ना तो फोन जो सामने खड़ा था वो मेरे हाथ से निकल जाता। ठीक है, तो वो धीरे धीरे, ठीक है, वो एकदम से हिला नहीं। जो जॉडी था वो वहां पे ही खड़ा था, उसने फोन को देखा, और ताकि वो डर ना जाए इसलिए वो बिल्कुल भी हिला नहीं। ही विस्पर्ड इट्स मी। वो फोन को ऐसा बोल रहा है कि मैं जॉडी हूँ। क्या बोल रहा है वो? कि इट्स मी, मैं जॉडी हूँ। ठीक है, चलो। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम। अब क्या हुआ? जो फोन था, पता है ना, वो एनिमल्स अपनी नाक से सूंघते हैं, वो सूंघ के इंसान को पहचानते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो फोन था वो लिफ्टेड इज नोज, मतलब उसने अपनी नाक से ऐसे सेंट किया। सेंट मतलब पता है ना, सेंटिंग मतलब सूंघना। ठीक है, उसको सूंघा। किसको? जॉडी को उसने सेंट मतलब उसने उसको सूंघा। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। देखो यहाँ पे जो ही है ना, ही मतलब जॉडी, और इट मतलब वो फोन। ठीक है, पता चल गया? जो ही यहाँ पे वर्ड आएगा ना वो अपना जॉडी के लिए होगा, और जो इट आएगा ना, इट, वो हमारे फोन के लिए होगा। ठीक है, तो ही रीच आउट वन हैंड मतलब जो जॉडी था उसने अपना एक हाथ निकाला, और जो वो था फोन, उसके ऐसे गले में ऐसे ऐसे वो उसे ऐसे पैम्परिंग कर रहा था। ठीक है, द टच मेड हिम डेलीरियस का मतलब होता है, यहाँ पे बुक के लिखा है एक्सट्रीमली एक्साइटेड। मतलब क्या कि द टच मेड हिम डिलेरियस, मतलब क्या कि जैसे उस जॉडी ने उसको छुआ, वो जो, तो जॉडी को बहुत मजा आया। क्या आया? कि वो कितना सॉफ्ट है, उसकी जो स्किन है वो कितनी सॉफ्ट है। ठीक है, तो उसको मजा आया। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन 4 डायरेक्शन अंटिल ही वाज क्लोज बिसाइड इट। ही पुट हिज आर्म अराउंड इट्स बॉडी। ठीक है, मतलब क्या किया? अब जॉडी ने उसको उठा लिया। क्या कर लिया? उठा लिया। ठीक है, अ लाइट कन्वर्जन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टे। ठीक है, कन्वर्जन मतलब शिवर, कांपना। क्या करना? कांपना। ठीक है,
लाइट कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब क्या, वो जो कांप रहा था, क्या वो जो फौज था उसके हाथों में वो क्या कर रहा था, कांप रहा था। पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टीर, मतलब वो बिल्कुल भी हिला नहीं, स्टीर मतलब वैसे ही खड़ा था, ठीक है, वो बिल्कुल भी हिला नहीं। ओके चलो नेक्स्ट पेज। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड एज जेंटली, देखो यहाँ पे वो जोड़ी है और उसके हाथ में वो हिरन, वो फॉन दिख रहा है फोटो में आपको, ये रहा जोड़ी और उसके हाथ में वो हिरनी का बच्चा फॉन, ठीक है। ही स्ट्रोक्स इट्स साइड्स एज जेंटली एज दो फॉन वर अ चाइना डियर, ठीक है, मतलब क्या कि वो अपने हाथों को ऐसे रख रहा था, वो जो फॉन था उसको बहुत संभाल के रख रहा था, कैसा, क्योंकि वो था फॉन, वो एक चाइना डियर था। चाइना डियर का मतलब यहाँ पे होता है क्ले डियर दैट इजीली ब्रोकन, मतलब वो इतना सॉफ्ट था, उसकी जो था वो इतना सॉफ्ट था कि अगर मैं उस पर ज्यादा प्रेशर डालता तो शायद उसकी हड्डी वड्डी टूट जाती, क्या हो जाती, टूट जाती, ठीक है, पता चल गया। वो मतलब उसको एक क्ले समझ रहा था, क्या समझ रहा था, क्ले, क्ले कैसे थोड़ा ही करते वैसे ऐसे हो जाता है, बेंड हो जाता है, ठीक है, पता चल रहा है आपको, ठीक है। तो वो ही स्ट्रोक इट्स साइड्स एज जेंटली, मतलब एकदम शांति से, कैसे, एकदम शांति से उसने उसको उठाया और बिल्कुल भी उसने उस पर प्रेशर नहीं डाला। क्यों नहीं डाला, क्योंकि जो फॉन था वो एक बहुत डेलिकेट था, कैसा था, डेलिकेट मतलब एकदम सॉफ्ट था, ठीक है, और उसको क्ले जैसा लग रहा था, कैसा लग रहा था कि अगर थोड़ा भी मैं मूवमेंट करता तो शायद उसकी हड्डी वड्डी ऐसे टूट जाती, ठीक है। एंड ही माइट ब्रेक इट, लिखा है यहाँ पे, और वो ऐसा सोच रहा था कि शायद उसकी हड्डी वड्डी कुछ टूट भी जाती। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी जो स्किन थी वो कैसी थी, सॉफ्ट थी, इट्स वो फोन की, ठीक है। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, स्लीक मतलब एकदम स्मूथ था और उसका जो स्किन था एकदम शाइनी था, कैसा था, शाइनी, चमक रहा था, और एकदम वो एकदम साफ सुथरा था, कैसा था, साफ सुथरा, फोन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ अ ग्रास, अब वो ग्रास में छुपा हुआ था ना, तो उसकी बॉडी में से ग्रास की स्मेल आ रही थी, क्या आ रही थी, ग्रास, स्वीट मतलब एकदम मस्त स्मेल किसको आ रही थी, जोड़ी को आ रही थी। He rose slowly and lifted the fawn from the ground. He rose slowly and lifted the fawn from the ground. क्या हुआ, वो उसने क्या किया, अब वो फॉन को उठाया और धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा। Its leg hung limply. Limply का मतलब होता है ऐसे लटक रहा है, क्या हो रहा है, लटक रहा है, ठीक है, ये ऐसे जैसे मेरे हाथ में कोई एनर्जी नहीं है ना, ऐसे वो हाथ क्या, उसके जो पैर है वो लटक रहे हैं, ठीक है, किसके, वो फॉन के। उसने जब हाथ में उठाया ना उस फोन को, तो उसके जो पैर थे वो हंग मतलब लटक रहे, और लिम्पली मतलब क्या कि बिल्कुल उसके पैरों में जान नहीं है, ऐसे लटक रहे, ठीक है। चलो, दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होइस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, मतलब क्या हो रहा था कि उसने अब फोन को उठाया, ठीक है, एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, जितनी देर तक वो उसे रख सकता था उतनी देर तक उसने रख के उस आगे आगे अपना रास्ता चला, ठीक है। He was afraid that it might kick and bleed at the sight and smell of its mother. अब है ना, वो ऐसा सोच रहा था कि अब मैं वापस अपने घर की ओर जा रहा हूँ, ठीक है, तो रास्ते में अगर उसकी मम्मी जो डेड बॉडी थी ना वहां पे रास्ते में, है ना, वो डो की डेड बॉडी वहां पे थी, तो अगर उसने उसको देख लिया या फिर उसने उसकी मम्मी की स्मेल सूंघ ली तो शायद वो मेरे हाथ से गिर के इधर उधर चला जाएगा, तो उसको ऐसे डर था, ठीक है। He skirted the clearing and pushed his way into the thicket, है ना, वो skirted मतलब ऐसे हाथों से झाड़ियां हटा रहा था, क्या कर रहा था, हाथों से झाड़ियां हटा रहा था, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है ना जैसे झाड़ियों में था, ठीक है, और वो अपने हाथों से जो आजू बाजू जो झाड़ियां थी वैसे ऐसे हटा के अपने रास्ते में ऐसे आगे आगे जा रहा था। इनटू द थिकेट, थिकेट मतलब क्या, अब आगे ऐसी ग्रुप्स ऑफ झाड़ियां आ गई, क्या आ गई, झाड़ियां, बहुत सारी झाड़ियां आ गई, कैसी आ गई, थिकेट का मतलब यहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा, थिकेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बसेस, मतलब झाड़ियां, ठीक है। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज बर्डन, मतलब क्या कि अब जो आगे जो इतनी सारी झाड़ियां है उसके अंदर से जाना कैसा है, मुश्किल है, कैसा है, मुश्किल। द फॉन्स लेग कॉट इन द बसेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद द फ्रीडम। अब यहाँ पे क्या बोला है कि झाड़ियां जो थी, ठीक है, वहां पे उसको इतनी परेशानी हो रही थी कि जो फॉन था ना, फॉन उसका उसके जो पैर थे वो झाड़ियों में अटक रहे थे और जोड़ी के खुद के पैर झाड़ियों में अटक रहे थे, ऐसी वो झाड़ियां थी, ठीक है। ही ट्राइड टू शील्ड हिज स्पेस फ्रॉम प्रिंकलिंग वाइन्स, मतलब वहां पे कांटे भी थे, क्या थे,
काटे, तो वो जो जॉडी जो था ना, वो बेचारे वो फोन का फेस बचा रहा था। क्या कर रहा था? वो झाड़ियों से उसको बचा रहा था। वो जो नुकीले नुकीले जो काटे थे ना, वहां पे उससे उसको फेस को बचा रहा था। ठीक है, शार्प पॉइंटेड वाइन्स यहाँ पे लिखा है मैंने। ट्रिकलिंग इट्स हेड बॉब्ड विथ हिज स्ट्राइड। देखो बॉब्ड का मतलब होता है अप एंड डाउन। ठीक है, हिट्स हेड मतलब जो उसके हाथ में जो फोर्थ था, वो हिरनी का बच्चा था, उसका जो मुंह है ना, वैसे ऊपर नीचे हो रहा था। क्या हो रहा था? ऊपर नीचे हो रहा था विथ हिज स्ट्राइड। मतलब स्ट्राइड मतलब होता है वो जो जोड़ी चल रहा था ना, तो उसकी चलान से, वो जो चल रहा था उसकी मदद से, उसकी वजह से क्या हो रहा था, जो फोन का जो सर था वो ऊपर नीचे हो रहा था। हिज हार्ट थम्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। मार्वल मतलब होता है फील्ड विद अ सरप्राइज। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो आपको समझ में नहीं आएंगे, मैंने यहाँ पे सारे वर्ड्स साइड में लिखे। ठीक है, मार्वल मतलब होता है सरप्राइज। हिज हार्ट थम्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेड ऑफ हिम मतलब क्या, कि वो जो उसको मिला था, वो जॉडी, वो सॉरी फोन जो उसे मिला था, तो उसकी मदद से वो इतना सरप्राइज था, इतना खुश था कि वो उसकी एक्सेप्टेंस को एंजॉय कर रहा था। क्या कर रहा था? एंजॉय कर रहा था। ठीक है, इज हार्ट थम्ड मतलब एकदम से आप बोल सकते हो कि उसको हर्ट जो था उसका एकदम मजा आया उसको। ठीक है, वो थम्ड। ठीक है, चलो। ही रीच द ट्रेल एंड वॉक एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड हो। मतलब क्या कि वो जल्दी जल्दी अपने ट्रेल पे, वो जो ट्रेल होती है ना, पता है ना, वो जंगलों में एक रास्ता होता है, ट्रेल है ना, ट्रेल होती है हल्की सी, तो उस ट्रेल तक वो जैसे ही पहुंचा, वहां से फिर वो एकदम फास्ट चलने लगा अपने घर की साइड। पता चला होता है जंगलों में से जंगलों में से रास्ते होते ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो वहां से फिर वो जल्दी जल्दी अपने घर पे जाने लगा। He stopped to rest and set the phone down on its dangling leg। जो उसके पैर जो लटक रहे थे, अब उसने उसको नीचे उतार दिया। क्या उतार दिया? वो पता चल गया है ना, जैसे ही वो घर पे जा रहा था, उस रास्ते पे जा रहा था। ठीक है, तो वहां पे उसने क्या कर दिया, उस झाड़ियों को, वो फोन को जो था उसने उसको नीचे उतार दिया। ठीक है, चलो। इट वेवर्ड ऑन देम। देखो डैंगलिंग का मतलब होता है हैंग लूजली, जो उसके लटकते जो पैर थे उसी तरह से उसने उसको नीचे उतार दिया। अब क्या हो रहा है? इट वेवर्ड मतलब होता है मूव इन अनसर्टेन वे। मतलब जैसे ही उसने उसको नीचे उतारा, ओके, जैसे ही उसने उसको नीचे उतारा फोन को, वो जो हिरनी का बच्चा था, तो वो जो हिरनी का बच्चा था, वो जो फोन था, वो क्या हो रहा था, उसके जो पैर थे वैसे अनसर्टेन वे में इधर उधर हो रहे थे। क्या हो रहे थे? जैसे कोई पी के आया हो ना, है ना, पी के आया हो ना, ऐसे उसके पैर इधर उधर हो रहे थे। किसके? वो फोन के। ठीक है, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड मतलब क्या, अब क्या हो रहा था कि वो जो फोन था वो जॉडी को देख रहा था। क्या कर रहा था? जॉडी को देख रहा था। जैसे ही उसने उसको नीचे उतारा, तो फोन जो था वो जॉडी को देख रहा था, रो रहा था। क्या कर रहा था? ब्लीटेड मतलब क्या? ब्लीटेड मतलब रोना। क्या? ब्लीटेड मतलब रोना। पता चल रहा है? ठीक है, He said enchanted I will carry you after I get my breath। मतलब वो उसको उठाते उठाते थक गया था, तो उसने उसको नीचे उतारा। जैसे ही नीचे उतारा, वो फोन जो था उसने वो रोने लगा। क्या करने लगा? रोने लगा। ठीक है, और जो जॉडी था उसने अब क्या बोला कि रुको थोड़ी देर, कि मैं सांस ले रहा हूँ, मेरे को थोड़ी सांस तो लेने दो। He remembered his father saying that a fawn would follow him if it had first been carried। He started away slowly। अब क्या हो रहा है कि जो जॉडी था उसको उसके पापा की एक बात याद आई। जो पैनी थे ना उसके पापा, उसकी एक बात याद आई कि उसके पापा ने उसको बोला था कि जब आप जो एक हिरण होता है, कोई भी फोन होता है, उसको जब आप उठाते हो ना एक बार, तो वो आपके दूसरी बार आपको फॉलो करता है। क्या करता है? फॉलो। जैसे एक बार आपने उसको उठाया, ओके, फिर वो आपके पीछे पीछे आता है। जब आप उसको नीचे रख दोगे ना, तो वो आपके पीछे पीछे आएगा। तो उसको उसके पापा की बात याद आई कि अब मैंने फोन को उठाया था, ओके, अब उसने उसको नीचे उतारा और सोचा कि मैं ऐसा ट्राई करता हूँ कि क्या वो मेरे पीछे पीछे चल के आता है मेरी तरह। ठीक है, तो ही स्टार्टेड अवे स्लोली। तो जॉडी जैसे जैसे आगे बढ़ा, तो उसने क्या देखा
कि द फोन स्टार्टेड आफ्टर ही, मतलब क्या कि उसके पीछे पीछे वो बच्चा भी उसके पीछे पीछे आने लगा। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट, मतलब क्या हुआ कि वो वापिस आया, जॉडी था, उसने उसके उसने उसको ऐसे पैम्पर किया। स्ट्रोक मतलब क्या, मतलब ऐसे स्ट्रोक यहाँ पे नहीं लिखा, स्ट्रोक का मतलब उसने उसके वो बॉडी पे ऐसे ऐसे पैम्परिंग किया। क्या किया? पैम्परिंग किया, पता चल रहा है, ठीक है। उसने ऐसे पैम्परिंग किया और फिर से चलने लगा। क्या करने लगा? फिर से चलने लगा जॉडी। इट टूक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड्स हिम एंड क्राइड पिटियसली, मतलब क्या हुआ कि जॉडी अब थोड़ा आगे बढ़ा और फोन भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। लेकिन अचानक से क्या हुआ, जो वो फोन था, इट टूक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप, मतलब थोड़ी देर चलने लगा। वॉबलिंग मतलब होता है टू मूव स्टीडीली, ठीक है, एकदम ऐसे ऐसे अनमैनर, मतलब इधर उधर चल रहा था, ऐसे पता चल रहा है ना, जैसे मैंने बोला था पी देला होता है वैसे चल रहा था, पी के आया ना वैसे वो चल रहा था, ठीक है। चलो कौन? वो फोन, बच्चा, वो हिरने का बच्चा, ठीक है। अब क्या हुआ, टुवर्ड हिम एंड क्राइड पिटियसली, थोड़ा वो चला, फिर अचानक से क्या होने लगा, रोने लगा। क्या रोने लगा। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, इट बिलोंग टू हिम, इट वॉज हिज ओन, ही वॉज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय। अब वो क्या सोचने लगा, जो बेचारा वो फोन था, वो ऐसा समझने लगा कि ये मेरा कोई अपना है। क्या है? अपना। जो जॉडी है ना, जॉडी, वो मेरा कोई अपना है, ठीक है। अब जो फोन है वो सोच रहा है कि जॉडी जो है वो मेरा कोई अपना है। क्या है? अपना, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इट बिलोंग टू हिम, मतलब क्या कि वो जो जॉडी है वो मेरे से बिलोंग करता है। क्या करता है? मेरे से बिलोंग करता है। इट वॉज हिज ओन, वो एक मेरा ही कोई मेरा अपना है। क्या है? मेरा अपना है। उसे ऐसा महसूस हुआ, किसको? फोन को, ठीक है। और जो फोन था, वो फोन रो रहा था। क्या कर रहा था? रो रहा था। क्यों रो रहा था? क्योंकि अब उसे वो मतलब ऐसे चल नहीं पा रहा था, ठीक है। क्या नहीं पा रहा था? चल नहीं पा रहा था, तो वो रोया और जॉडी ने उसको फिर से उठाया। और जॉडी ने क्या उसको कैसा ख्याल आया कि ये कोई मेरा अपना है जो कि रो रहा है, ठीक है। और ही वॉज लाइटेड हेड विथ हिज जॉय। लाइटेड हेड का मतलब होता है अनेबल टू थिंक क्लियरली, मतलब क्या कि वो he was light-headed with his joy, he wanted to fondle it, ठीक है। अब जैसे जैसे उसके मन में ख्याल आया कि ये जो फोन है वो क्या है, मेरा कोई अपना है। ही लाइटेड हेडेड मतलब क्या, ऐसा वो खुशी के मारे कुछ सोच नहीं पा रहा था, ठीक है। पता चल रहा है, एक्साइट हो रहा था कि वो मेरे को अपना समझ रहा है, ठीक है। ही वांटेड टू फॉन्डल इट, फॉन्डल का मतलब होता है टू केयर, मतलब क्या कि वो उसकी देखभाल करना चाहता था। कौन? जॉडी जो था वो उस फोन की देखभाल करना चाह रहा था। टू रन, उसके साथ खेलना चाह रहा था, मतलब उसके साथ भागना चाह रहा था। उसके साथ रोम मतलब खेलना, प्ले, आपकी बुक के लिखा है ये प्ले, ठीक है। रोम का मतलब क्या होता है? प्ले। तो उसके साथ खेलना चाह रहा था, उसकी ध्यान रखना चाह रहा था। कौन? जॉडी, ठीक है। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, ही डेड नॉट अलार्म इट, मतलब क्या? ही डेड नॉट अलार्म इट का मतलब क्या होता है कि वो उसे डराना नहीं चाहता था। जॉडी जो था वो उस फोन को डराना नहीं चाहता था। ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, इट सीम्ड टू हिम दैट ही वाज वर्क विदाउट एफर्ट। क्या हुआ, फिर उसने, जैसे वो रो रहा था ना, वो रो रहा था, तो जॉडी ने उसको उठा लिया। ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर टू हिज, वो उसने अपने हाथों पे उसको उठा लिया। इट सीम टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट, ओके। चलो, और फिर जो फोन था वो क्या, बिना एफर्ट के चलने लगा। हिज आर्म्स बिगेन टू एक एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन। अब जो जॉडी था ना, उसके हाथ दर्द हो रहे थे। क्या हो रहे थे? वो जो फोन को उठा रहा था तो उसके हाथ क्या हो रहे थे? दर्द हो रहे थे। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, ठीक है। और वो उसको और आगे लेके नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि उसके हाथ क्या हो रहे थे? बहुत दर्द हो रहे थे। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, वहां पे वो रुक गया। क्या हो गया? रुक गया। व्हेन ही वॉकड ऑन द फोन फॉलोड हिम एट वंस। क्या हुआ कि अब उसने, जैसे उसके हाथ दर्द हुए, उसने फोन को नीचे उतारा फिर से दूसरी बार, और जैसे जैसे वो आगे चलने लगा फोन भी उसके पीछे पीछे चलने लगा, ठीक है।
ही अलाउड टू वॉक टू अ लिटिल डिस्टेंस, फिर उसने क्या क्या किया कि थोड़े डिस्टेंस तक उसने उसको चलने दिया, फिर देन पिक्ड इट अप अगेन, जोड़ी ने उसको थोड़ा चलने दिया, फिर वापस से उसको उठा लिया, जैसे उसका दर्द खत्म हो गया हाथों का, द डिस्टेंस होम वाज नथिंग, अब जो उसका घर का जो डिस्टेंस था वो ज्यादा नहीं था, वो उसके घर पे पहुंचने वाला था। ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड इनटू द नाइट कैरिंग इट एंड वाचिंग इट फॉलो, मतलब क्या हो रहा था, ही कुड मतलब वो पूरे दिन चल सकता था, रात तक भी चल सकता था, उसको उठा के भी चल सकता था, और उसको देखते देखते भी चल सकता था, कैसे भी वो चल सकता था, इतना ही डिस्टेंस था, मतलब ऐसा बोल रहा है, उसका जो घर का डिस्टेंस था ना वो इतना ही था कि वो अब चलते आराम, दिन में जा सकता है, रात में जा सकता है, उसको उठा के भी जा सकता है, इतना कम डिस्टेंस बचा था। ही वॉज वेट विद अ स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून, अब है ना उसको पसीना आ रहा था, क्या आ रहा था, पसीना, वो जॉडी जो था उसको पसीना आ रहा था, वो थक गया था ना, उसको पसीना आ रहा था, वो इतना उठा के, लेकिन क्या उस टाइम ठंडी चल रही थी, क्या चल रही थी, ठंडी, ब्रीज ब्लू, ब्रीज का मतलब होता है वो ठंडक, ठंडी हवा, ब्रीज ब्लू का मतलब क्या, ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि जून का महीना था, किसका महीना था, जून का महीना चल रहा था, तो उस टाइम क्या थी, ठंडी थी, तो उसने उसको जो पसीना था उसने उसको गायब, उसका पसीना जो था वो गायब हो गया, ठीक है। द स्काई वॉज क्लियर एज स्प्रिंग एज अ वाटर इन अ ब्लू चाइना कप, ठीक है, चाय वो जो था आसमान वो एक ऐसा ब्लू था कि चाइना कप, जो ब्लू कलर का जो कप होता है ना, उसकी तरह वो एकदम, स्काई जो था वो एकदम क्लियर था, कैसा था, क्लियर और ब्लू ब्लू था, कैसा, ब्लू ब्लू, ठीक है। ही केम टू द क्लियरिंग, मतलब अब वो एक क्लियर जगह पे आ चुका है, कौन सी जगह पे, क्लियर जगह पे, वो जंगल से बाहर आ चुका है, उसके घर के रास्ते पे वो जा रहा है। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, कल रात को जो बारिश हुई थी उसके बाद सब कैसा है, एकदम फ्रेश है, एकदम ग्रीन है, ठीक है। ही फंबल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ऑब्लिक टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट। ही फंबल्ड मतलब क्या हुआ कि अब वो उसके घर के दरवाजे पे पहुंच गया है, क्या हुआ, अब वो उसके घर के दरवाजे पे पहुंच गया है। ही फंबल्ड मतलब क्या कि वो उतावला हो रहा है, क्या हो रहा है, बेसिकली नर्वस हो रहा है, क्या हो रहा है, नर्वस। अब वो घर पे पहुंच गया तो फटाफट वो ऐसे लैच मतलब वो आपकी वो कुंडी होती है ना घर की, है ना, वो ऐसे स्टॉपर बोलते हैं आप, है ना, अ स्मॉल मेटल बाल दैट इज यूज्ड टू फास्टनिंग अ डोर और वो मिल गया, वो उसको छोड़ के चला गया था। देन ही हैड एन आइडिया, क्या हुआ, देखो अब जो वो उसके घर पे पहुंच गया था तो उसको इतनी खुशी हो रही थी कि उसके जो जॉडी के जो हाथ थे ना वो फंबल हो रहा था, क्या हो रहा था, फंबल, है ना। एंड विथ अ लैच जो था वो उसके घर के जो दरवाजे का वो स्टॉपर था, उसको वो खोलने में फंबल हो रहा था, क्या हो रहा था, मतलब खुल नहीं रहा था, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसके हाथ में जो फोन था उसने उसको नीचे रखा, फिर आराम से उसने उसको दरवाजे को खोल दिया। एंड वॉज फाइनली ऑब्लिक टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट। देन ही हैड एन आइडिया, जैसे ही उसने दरवाजे को खोला तो जो जॉडी था उसके माइंड में, उसके दिमाग में आइडिया आया, क्या आया कि ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू स्पेनिश बेडरूम विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, मतलब उसके मन में क्या आइडिया आया कि अब मैं मेरे पापा के कमरे में जाता हूँ तो मेरे पीछे पीछे फोन चलते चलते आएगा, ठीक है, पता चल गया। अब वो उसके घर पे पहुंच गया है, अब उसने क्या सोचा कि मैं अपने डैडी के कमरे में जाता हूँ, ठीक है, और मेरे पीछे पीछे फोन आएगा। बट एट द स्टेप्स, उसके घर में सीढ़ी थी, क्या थी, सीढ़ी, ओके, तो स्टेप, अब वो स्टेप तो वो चढ़ नहीं पाया, जो फोन था वो स्टेप चढ़ नहीं पाया, तो द फोन बॉग्ड वॉज अनविलिंग एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम, मतलब क्या कि जो स्टेप आई थी वो सीढ़ियां थी ना, वो उसके घर पे सीढ़ियां थी, तो जो फोन था वो उसे चढ़ नहीं पा रहा था, तो उसकी इच्छा नहीं हुई, क्या नहीं हुई, इच्छा नहीं हुई, वो जो सीढ़ियां थी ना, वो जो सीढ़ियां थी वो उसको चढ़ने की इच्छा नहीं हुई, ठीक है। तो बॉग्ड मतलब क्या, इच्छा नहीं हुई, एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम, और वो सीढ़ियों से रिफ्यूज कर दिया, क्या कर दिया, मना कर दिया कि मुझे सीढ़ियां नहीं चढ़नी, मतलब ऐसा स्टोरी में बताया गया है कि वो जो फोन था वो उसने वो सीढ़ियां नहीं चढ़ा, वो बोल तो नहीं सकता ना। ही पिक्ड इट अप, फिर क्या किया, जॉडी ने देखा कि वो चढ़ नहीं पा रहा है, तो क्या किया, उसने जो अपना आइडिया था उसको कैंसिल कर दिया, उसने फोन को अपने हाथों में उठाया और अपने पापा के पास गया। पेनी ले विथ अ क्लोज्ड आई, वो सो रहे थे, उसके जो पापा थे वो क्या हो रहे थे, सो रहे थे। जॉडी कॉल्ड पा लुक, वो अपने पापा को पा करके बुलाता था, ठीक है, तो पापा
तब उसने बोला पापा देखो, पापा टर्न हिज हेड, उसके जो पापा थे उसने अपने वो जो मुंह था ऐसे घुमाया, मुंडी घुमाई। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, जॉडी जो था वो उसके बाजू में खड़ा था और उन्होंने क्या देखा, द फॉन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, उसके जो हाथों में क्या था, वो प्यारा सा फॉन था, ठीक है। इट सीम टू द पेनी दैट बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फॉन, मतलब क्या बोल रहा है कि उसकी जो आंखें थी वो मेरे बच्चे और दोनों की कैसी थी, एकदम सेम ब्राइट, चमक, वो उनकी जो आंखें थी वो कैसी हो रही थी, चमक रही थी, ठीक है। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाइंड हिम, उसके जो पापा थे वो उसको बोल रहे कि मैं बहुत खुश हूं कि तुमने इस फॉन को ढूंढ लिया, पता चला। जॉडी देन वेंट टू द किचन, द फॉन वॉबल्ड आफ्टर हिम, जॉडी अब क्या गया, किचन में गया, उसके पापा से मिलके अब जो जॉडी था वो किचन में गया, क्योंकि बेचारे उसको भूख भी लगी होगी ना, फोन को, हिरनी का बच्चा था उसको भूख लगी होगी, तो अब वो किचन में गया और फोन उसके पीछे पीछे आया चलते चलते, ठीक है। वॉबल्ड हमने पहले ही बोला, वॉबल्ड मतलब वो ऐसे अनस्टेडी मैनर में, ठीक है, वो ठीक है। अ पैन ऑफ अ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, मतलब सुबह का जो दूध था वो गर्म किया, वो अभी भी किचन में कैसा था, एकदम बिल्कुल पड़ा था, वैसे ही पड़ा था, ठीक है। द क्रीम हैज राइजन ऑन इट, दूध के ऊपर क्या थी, मलाई, ठीक है। तो उसने क्या किया, जॉडी ने मलाई को हटा दिया और ही पोर्ड, मलाई को हटा के जग में रख दिया एक दूसरे, ही पोर्ड मिल्क इनटू द स्मॉल गॉड। अब देखो ये गॉड क्या होता है, ये एक सेकेंड, ये ऐसा एक फल होता है, फ्रूट होता है, ठीक है, ये ऐसा आप देख लेना, ये देखो ये ऐसा एक होता है, ठीक है। तो इसको उन्होंने काट के इसके अंदर दूध भरा, क्या भरा, दूध, ये जो इतना सा बाउल है ना उसको काट के इस गोड़ के अंदर, इसके अंदर उन्होंने क्या भरा, एक दूध, वो दूध उसके अंदर भर दिया, ठीक है, पता चल रहा है आपको। ही पोर्ड मिल्क इनटू द स्मॉल गोड़, आपको पता चला वो क्या है, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने क्या किया, दूध को भर दिया, जॉडी ने उसके अंदर दूध को भर दिया। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, और उसने उस फोन के सामने उस दूध को रख दिया, ठीक है। ओके, इट बटेड इट सडनली, बटेड का मतलब होता है वो जो सर होता है ना, पता है वो सर, जैसे को दूध होता है ऐसे वो सर अपना, वो कुत्ते से सर उधर लेके जाते हैं, ओके, पता चल रहा है। तो बटेड हिट विद द हेड, उसने क्या किया, अपना जो सर है वो उसपे से टच किया, ओके, वो जो गॉड था वो नीचे जो रखा था, पता चल रहा है ना, जैसे हम बिस्किट रखते तो वो कैसे अपनी मुंडी नीचे करता है कोई कुत्ते, है ना, तो वैसे ही द स्मेलिंग द मिल्क, और वो है ना, पता है ना कि कुछ भी हम उसके सामने रखते हैं तो सबसे पहले वो कुत्ता सूंघता है, कुछ भी खाना हम उनके सामने रखते हैं ना तो कुत्ता सबसे पहले उसको सूंघता है, ठीक है, वो बरोबर है कि नहीं है, ठीक है। तो ही सेव्ड इट प्रीकैरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, ओके। फिर जैसे ही क्या किया था, जो वो फोन था उसने ऐसे मुंडी उस गॉड के ऊपर टकराई, ऐसे वो जो गॉड था ना वो ऐसे कटोरी थी उसके ऊपर उसने अपनी मुंडी को ऐसे ऐसे टकराया, और उसको सूंघने के लिए ऐसे जा रहा था ना तो उसके टकरा गया, क्या हो गया, टकरा गया, और उसने जो जॉडी था वो उस दूध को गिरने से उसने बचा लिया ना। प्रीकैरियसली का मतलब क्या होता है, डेंजरस वे, वो ऐसे मतलब वो पिक्चर में हम देखते हैं ना कि ऐसे बचाए तो ऐसे कूद के मार कैसे बचा लेता है कोई भी चीज को, तो इन अ डेंजरस वे, ओके। चलो, कोई चीज गिरने से बचा ली, ठीक है। प्रीकैरियसली का मतलब क्या होता है, इन अ डेंजरस वे, बहुत खतरनाक तरीके से, जैसे वो क्या सिंघम बन गया ना वैसे, ठीक है। तो जो जॉडी है वो क्या बन गया, सिंघम बन गया, और उसने उस जो गॉड था वो कटोरा था, उसने उसको दूध गिरने से बचा लिया, ठीक है। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, और जो फोन था वो दूध बिल्कुल पी नहीं रहा था, तो उस जो जॉडी था उसने क्या किया, वो कटोरे के अंदर उंगली डाली दूध, ठीक है, और उसने वो फोन के माउथ में डाली, ठीक है। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क, उसने अपनी फिंगर को किसमें डाला, मिल्क में, वो कटोरे में डाला। एंड थ्रस्ट देम इनटू द, थ्रस्ट मतलब वो फोन का जो मुंह था उसके अंदर उसने वो उंगली को डाला। फोन सॉफ्ट वेट माउथ, इट सक्ड ग्रीडीली, उसने वो जो उंगली थी ऐसे से क्या किया, चूस लिया, ठीक है, सक्ड, ठीक है। वो जो दूध था, हंसो, ठीक है, वो उसने ग्रीडीली मतलब क्या, बेचारा भूखा था, ओके, तो उसने
ऐसे वो लालची होते हैं ना, लालची लोग कैसे, तो वैसे उसने बेचारा वो उसको चूस रहा था वो मिल्क को। व्हेन ही विथड्रू देम, है ना, व्हेन ही विथड्रू देम इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली, मतलब क्या कि जैसे ही उसने उंगली हटाई, जैसे ही उसने उंगली हटाई तो वो क्या हो गया, रोने लगा। क्या क्या हो गया, जैसे ही उसने मुंह से उंगली निकाल दी, है ना, तो वो क्या करने लगा, रोने लगा। एंड बटेड हिम, और उसकी उंगली पे से बटेड, बटेड हमने अभी देखा कैसे सर मारना, ठीक है, तो वो अपना जो सर है वो उसकी उंगली पे से मार रहा था। ओके, ये तुमने उंगली क्यों हटाई। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन एंड एज फॉन सक, उसने फिर से अपनी उंगली मिल्क में डाली और फिर से वो जो फॉन था उसको चूस रहा था, ठीक है। ही लोअर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, द फॉन ब्लू एंड sucked and snorted, ठीक है। It stamped its small hoofs impatiently as long as he held his finger below it. फिर क्या किया, वो जो उसकी उंगली थी, उसका जो माउथ था, उसने उंगली से वो जो माउथ ऐसे उसके कंटेनर में लाके रख दिया, ठीक है। ये ऐसे बाउल था, ठीक है, ये उसका फेस था, ये इसकी उंगली, तो उसने क्या किया, ये उंगली को वो धीरे धीरे नीचे लेके गया। क्या करके लग गया, ऐसे नीचे लेके गया। इसके अंदर जो मिल्क पड़ा था, पता चल रहा है आपको, वो जो उंगली उसके अंदर थी माउथ के अंदर, तो उसका जो माउथ है वो उंगली से खींच के उस मिल्क के अंदर वो लेके गया, ठीक है। ये उसका माउथ है, ओके। तो वो जो ये उसकी फिंगर है, तो वो ऐसे उसको फिंगर से ऐसे खींच के इस मिल्क के कंटेनर में उसका मुंह उसने डाल दिया। द फोन वॉज कंटेनर इट्स क्लोज इट्स आईज ड्रीमिली, उसने क्या किया, जो फोन था उसने अपने आंखें बंद कर दी। क्या कर दी, बंद कर दी, और ऐसे सट ऐसे गर 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 वो दूध पीने लग गया। इट वॉज एस्टेसी, ठीक है, देखो इसका मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस। एक्सटेसी का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, मतलब खुशी से वो उस चीज को पीने लगा। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हेड, ठीक है, पता है ना, वो उसकी उंगली उसकी मुंह में ही थी, और जो जैसे जैसे वो मिल्क पी रहा था और उसकी जो उंगली थी वो उसको फील कर रहा था। क्या कर रहा था, उसके अंदर, उसके माउथ के अंदर उसकी उंगली थी ना, ये उसका माउथ है, तो उसके अंदर ये उंगली थी, ठीक है, ऐसे ये उसकी फिंगर थी, ठीक है, ठीक है, ये अपना वो क्या था, फोन। अब ये मेरी ड्राइंग ऐसी है, तो ये जो फिंगर थी वो उसने डाली, और जैसे जैसे वो मिल्क जो था वैसे मिल्क कट्टे वैसे पी रहा था, ठीक है, तो उसने उसको मिल्क को पी लिया, ओके। और इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, और उसकी जो पूंछ थी पीछे वाली वो ऐसे हिला रहा था। क्या कर रहा था, बैक एंड फोर्थ, मतलब ऊपर नीचे वो ऐसे उस डायरेक्शन में उसको हिला रहा था। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ स्विल ऑफ अ फोम एंड गर्गलिंग, मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट मिल्क बचा था, थोड़ा सा मिल्क बचा था, उसने वो बताया ना ऐसा वो कुत्ते लोग चाट लेते हैं पूरा कंटेनर, तो ऐसे उसने स्वर मतलब क्या, सर्कुलर वे में उसे अभी टंग थी, वो जो मिल्क था उसने वो पूरी तरीके से पूरे साफ सर्कुलर वे में पूरी जीभ जो थी वो टंग थी, उसने ऐसे घुमा के उसको पूरा जो मिल्क था साफ कर लिया। एंड गगलिंग मतलब लास्ट में एक आवाज की, क्या की, आवाज, है ना, वो डकार मारते हैं हम काइंड ऑफ, तो उसने भी क्या किया, एक आवाज निकाली और सारा दूध जो था वो पी लिया। और ये चैप्टर लिखा है मार्जोरी किनान रॉलिंग्स ने, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, जॉडीज फन। दिस इज सिग्मा एजुकेशन 2.0। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।